अभी हाल फिलहाल के दिनों में यार आपने बहुत सारे स्टेट में ये देखा होगा कि वहां पर जमकर बारिश हो रही, बहुत भारी मात्रा में बारिश हो रही, जिसके कारण जगह जगह पर फ्लड और लैंडस्लाइड के केसेस भी सामने आ रहे हैं, जिस कारण वहां पर रहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं जान और माल का नुकसान तो हो ही रहा है। और ये जो बेसिकली ये जो सिचुएशन होता है इसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस कहते हैं, जहां पर अगर कोई भी एक सीजन आता है, यानी कि मान के चलो अगर गर्मी आ रही है तो जमकर गर्मी होगी, बारिश आ रहा है तो भर भर के बारिश होगा, और ठंड पड़ेगी तो एकदम उसमें भी लोगों की जान जाने वाली ठंड पड़ेगी। दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जो कि आज के टाइम पे इंडिया में देखने को मिल रहा है। और ये बेसिकली इसलिए मिल रहा है क्योंकि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। समझे? तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पृथ्वी गर्म हो रही है, पृथ्वी में ये सब जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है ना, ये भी देखने को मिलते हैं। तो आज जो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे यार वो लैंडस्लाइड के बारे में बात करेंगे, जहां पर अगर रिसेंट केसेस की बात करूं तो अभी महाराष्ट्र में के वसई पालघर में लैंडस्लाइड हुआ हाल फिलहाल के दिनों में, 3-4 दिनों पहले की बात है, एक हफ्ते पहले की बात है, जहां पर 2 लोगों की जान गई और 2 लोग इंजर्ड हुए जो कि सेम फैमिली से बिलोंग करते थे। इसके साथ साथ 1 महीने पहले मणिपुर में लैंडस्लाइड हुआ, जिस वहां पर 14 लोगों की जान चली गई ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। और अगर हम लोग बात करें नॉर्दर्न रीजन की तो नैनीताल और धर्मशाला कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर लैंडस्लाइड के खतरे बहुत ज्यादा मंडरा रहे। दीज आर लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज, जहां पर लैंडस्लाइड आने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। और इसके साथ ही में अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पंपुर पेयर डिस्ट्रिक्ट, जहां पर 18 लोगों की जान चली गई ड्यू टू लैंडस्लाइड। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2022 तक लगभग इंडिया में 41 लैंडस्लाइड देखे गए हैं। और ये जो केसेस हैं दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, वो तो अप्रैल में देखा गया भैया, अभी तो बहुत टाइम हो गया। तो अब इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। ये मुद्दा लोग इग्नोर कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनवायरनमेंट और ये क्लाइमेट चेंज और इस सब को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके ऊपर हमारे को क्लोजली काम करना अब बहुत जरूरी है, लोगों तक जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी है। तो आओ चलो एक बार थोड़ा देख लिया जाए, समझ लिया जाए इसको भी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सेगमेंट में जिसका नाम है सस्टेन शॉट्स। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं यार लैंडस्लाइड के बारे में। जानेंगे आखिर हाल फिलहाल के दिनों में इतने फ्रीक्वेंटली लैंडस्लाइड के केसेस क्यों देखे जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये जितने भी लैंडस्लाइड केसेस देखे जा रहे हैं आखिर इनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, और ये जो कंटिन्यूअसली लैंडस्लाइड केसेस देखे जा रहे हैं तो आखिर सरकार इसके ऊपर क्या स्टेप उठा रही है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे यार। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं यार कि आखिर लैंडस्लाइड होता क्या है। देखो सिंपल और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं यार, तो लैंडस्लाइड का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने कभी ना कभी किसी वीडियो में या कभी ना किसी न्यूज चैनल में आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर पहाड़ है और उसका एक हिस्सा नीचे की तरफ खसकने लग जाता है। और टेक्निकल भाषा में बोला जाए तो मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स एंड डेब्रीज। डेब्रीज बोले तो वो जो पत्थर होते हैं ना छोटे बड़े मिला के जो नीचे की तरफ खसकने लग जाते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है लैंडस्लाइड। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक मैपिंग के अनुसार लगभग इंडिया का 4.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो कि होता है 12.6%, वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, जहां पर लैंडस्लाइड आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, हाईली सेंसिटिव एरिया है। और साथ ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग पिछले 7 सालों में लगभग 3782 लैंडस्लाइड केसेस देखे गए हैं, जहां पर अगर हम लोग जगहों की बात करें तो वो है केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका और जम्मू कश्मीर। तो यहां पर अब बात करते हैं यार कि आखिर ये जो लैंडस्लाइड केसेस है आखिर ये इतने फ्रीक्वेंटली आज के टाइम पे सामने क्यों आ रहे हैं। जहां पर इसका पहला फैक्टर है नेचुरल रीजन। जहां पर नेचुरल रीजन की बात करें तो पहला जो रीजन आता है वो आता है रोल ऑफ ग्रेविटी। दैट मीन्स कि इसको आप इस तरह की समझने की कोशिश करिए यार, किसी पहाड़ में अगर लैंडस्लाइड होता है तो उसका वो जो पर्टिकुलर एरिया है जो खिसक रहा है वो नीचे की तरफ ही खिसकेगा डाउनवर्ड पोजिशन में ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एक कॉमन सी बात है। लेकिन ये जो फिनोमेना होता है इसके पीछे भी 2 फैक्टर्स हैं, 2 रीजन है। वो क्या है कि बेसिकली वो जो पहाड़ में जो भी रॉक है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, और वो जो रॉक पहाड़ के सरफेस के ऊपर है उसका फ्रिक्शनल फोर्स, उसका जो बॉन्डिंग है वो पहाड़ के साथ कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। मान के चलो अगर वहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वीक रहेगा, साथ ही में वो जो रॉक है अगर उसका स्ट्रेंथ कम होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, तो जितना भी एरिया है वो नीचे की तरफ खिसक जाएगा, वहां पर लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आमतौर पे हमारे को लगता है यार कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या ही होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके बारे में हम लोग अनुमान एवं कल्पना भी नहीं कर सकते। थोड़ा डीप डाउन समझना पड़ेगा इस चीज को। और जो हम लोग दूसरे रीजन की बात करें तो यहां पर आता है रोल ऑफ फ्रिक्शन, जहां पर आपको यह समझने की जरूरत है कि मान के चलो कोई भी पहाड़ होता है ना, तो वहां पर फ्रिक्शन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। वो फ्रिक्शन ही है, वो बॉन्ड ही है, जिसके कारण वो जो पूरा पहाड़ है उसके अंदर जो बड़े बड़े जो चट्टाने हैं, बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो टिके हुए हैं। अब इसको आप इस तरह से समझने की कोशिश करो यार, मान के चलो कोई भी फ्लैट सरफेस है, अगर उस पर आप पत्थर की कोई भी एक भारी पत्थर को अगर पुश करना चाहो तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। और जो ही अगर मान के चलो वो जो पर्टिकुलर सरफेस है वो थोड़ा सा स्टीपर है, थोड़ा सा स्लोपी है,
है तो यहाँ पर कोई भी पत्थर को मूवमेंट करने में बहुत आसानी से हो जाएगा, वो ज्यादा उसमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन कम रहेगा तो बॉन्डिंग कम बनेगा। जिसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा स्टीपर पोजीशन रहेगा उतना ही कम फ्रिक्शन बनता है। और थोड़ी सी भी चेंजेस अगर वहां पर करना चाहे, मान के चलो किसी प्रकार का अगर कंस्ट्रक्शन हो गया जिसके कारण कोई भी पर्टिकुलर पत्थर है उसे हटाना पड़ जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जिसके कारण लैंडस्लाइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिंपल सा है यार कि जो जैसा है उसको थोड़ा वैसे रहने की कोशिश की जाए। ज्यादा हर एक जगह उंगली करोगे तो नुकसान अपना ही होगा, अपने ही लोगों का होगा। बट यहां पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण जो मॉनसून सीजन है या फिर जो रेनी सीजन है वहां पर लैंडस्लाइड केसेस बहुत ज्यादा मात्रा में सामने आते हैं। तो इसके पीछे जो बेसिकली रीजन है बहुत सिंपल सा है। मान के चलो, देखो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो भी पहाड़ होता है उसमें कोई ना कोई रॉक होता है, वहां पर फ्रिक्शन की बहुत जरूरत है, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक काम करता है। तो जब बारिश होती है ना तो वहां पर जितने भी मतलब रॉक्स, हैवी रॉक्स हैं, मिट्टी है, उसको वो गीला कर देता है। और गीला होने से क्या होगा, वो भारी हो जाता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं पानी जमने लग जाता है। और जब वो पानी जम के भारी होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपना काम करता है, उसको खींचता है, और साथ ही में वहां पर बारिश के कारण फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसके कारण बहुत भारी मात्रा में रेनी सीजन में, मॉनसून सीजन में लैंडस्लाइड केसेस सामने आते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो यार कि जो रॉक्स रहती है ना उनका कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ और फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो बॉन्डिंग जो है वो कम हो जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाता है। और साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जब भारी हो जाते हैं रॉक तो फिर वो एक साथ नीचे खिसकने लग जाते हैं। यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण बरसात के सीजन में, रेनी सीजन में आप इतनी भारी मात्रा में लैंडस्लाइड देखते हो। बट ये सब तो सारे हो गए भैया नेचुरल रीजंस, जहां पर आपने ये देखा कि मतलब प्राकृतिक तौर पे कैसे मतलब लैंडस्लाइड होता है। लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ नेचुरल रीजन से लैंडस्लाइड नहीं हो रहा है, मैनमेड रीजन से भी हो रहा है। हम भी तो कुछ नाश बैठाए हैं पृथ्वी का, हम आए क्यों हैं, नाश बैठाने के लिए, है कि नहीं? तो आओ थोड़ा उसके बारे में भी चर्चा कर लिया जाए, है कि नहीं? तो यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट आता है यार वो डिफॉरेस्टेशन का आता है। आज के टाइम पे ह्यूमन इंटरवेंशन यानी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हर एक जगह है, जो कि हम लोग उसको डिफॉरेस्टेशन के तरीके से देख सकते हैं कि आज के टाइम पे ह्यूमंस अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं। बट लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि वो जो पेड़ होते हैं उनका जो जड़ होता है वो कहीं ना कहीं जो सॉइल है उसको बाइंड करके रखता है, जकड़ के रखता है, सॉइल को लूज नहीं होने देता है। जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो वो सॉइल को पकड़ के कैसे रखेगा, और जब सॉइल को पकड़ के नहीं रखोगे तो भैया नीचे की तरफ सब चला जाएगा, लैंडस्लाइड होगा। फिर एक बहुत बड़ा रीजन है इवन की केनिया एक ऐसा देश है जहां पर उन्होंने मतलब जितने भी पहाड़ वाले हिली एरियाज वाले रीजन है वहां पर बैम्बू ट्रीज लगाना स्टार्ट किया है, क्योंकि बैम्बू ट्री की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं जो डिफॉरेस्टेशन के कारण ही फ्लैश फ्लड के भी चांसेस बनते हैं, जो कि हमने आसाम वाले केस स्टडी में भी चर्चा किया था इसके बारे में। और साथ ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश करते हुए यह भी कंफर्म किया कि बहुत बड़ी मात्रा में जो वेस्टर्न महाराष्ट्र और कोंकण रीजन में जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन के कारण हो रहे हैं। तो सोच लो मामला इतना सीरियस हो चुका है। इसके साथ साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है रॉन्ग कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। आज के टाइम पे यार पहाड़ों पे बहुत बड़ी मात्रा में गलत तरीके से खेती की जा रही है, जहां पर क्या हो रहा है यार आज के टाइम पे लोग बहुत बिना सोचे समझे पहाड़ों में खेती कर रहे हैं जगह जगह पे। इवन की खेती करने के लिए वो जो पेड़ है, बड़े बड़े जो पेड़ है उन्हें भी जला दे रहे हैं, जिसके कारण उस जलाने वाले प्रोसेस के कारण उनका जो टॉप सॉइल है वो भी पूरा गायब हो जा रहा है। क्योंकि सिंपल सा है यार कि वो जो टॉप सॉइल वहां से हट गया, उसके बाद अगर वहां पर फिर बारिश होगी तो सिंपल सा लैंडस्लाइड होगा। आप पेड़ काट ही दे रहे हो, पेड़ जलाई दे रहे हो, तो वहां पर अगर मान के चलो हैवी बारिश हो जाएगी तो उसके कारण फिर फ्लड भी आ जाएगा, और फ्लड आएगा तो वो जो पूरा मिट्टी उसको बहा के लेते जाएगा, जो कि आगे क्या होगा उसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया ही है। साथ ही में अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये तीसरा पॉइंट है यार माइनिंग। आज के टाइम पे जो ह्यूमंस के कारण बहुत बड़ा जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो माइनिंग के कारण पड़ रहा है, क्योंकि माइनिंग करने के दौरान बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं, ब्लास्टिंग की जाती है, और वो जो ब्लास्टिंग के कारण जो वाइब्रेशन हो रहा है माउंटेन्स पे उसका किसी को अंदाजा समझ नहीं आ रहा है। पहाड़ों के अंदर जो रॉक्स है, जो चट्टाने वो आपस में टकरा रही हैं और वो फिर मतलब कहीं ना कहीं फिर वहां पर लैंडस्लाइड के सिचुएशंस बनने लग जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग अपने चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट है यार अर्बनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया आज के टाइम पे ह्यूमन अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं वो सोच नहीं रहा है कि किसको बचाना चाहिए, कहां पर हमारे को घर बनाना चाहिए, कहां पर हमारे को कॉमर्शियल हाउसेस नहीं बनानी चाहिए। आज के टाइम पे जैसे कि पहाड़ों में ट्रैवल एंड टूरिज्म का बहुत ज्यादा प्रचलन है, जिसके कारण कोई भी बंदा कहीं पर भी होटल बना दे रहा है। तो ये जो कमर्शियल पर्पस के लिए जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं ना वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इवन की बहुत बड़ी मात्रा में आज के टाइम पे लोग नीचे से जा रहे हैं माउंटेन्स की तरफ, फ्लैट एरिया से माउंटेन की तरफ जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है इवन की जो लोग व्हीकल लेके जाते हैं उसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है। इवन की व्हीकल भी जो आप लेके जा रहे हैं उसका भी वाइब्रेशन पहाड़ों में होता है, जिसके कारण लैंडस्लाइड केसेस देखे जा रहे हैं। और ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब सारे एक्सपर्ट्स वैज्ञानिक लोगों का ये कहना है। इवन
इवन कि उनके अनुसार वो तो मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए बोल रहे हैं सरकार को, ताकि एक पर्टिकुलर जो हिली एरिया है वहां पर पॉल्यूशन कम हो, वहां पर गंदगी कम हो, और साथ ही वो जो वाइब्रेशन, वो जो कंपन हो रहा है ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, वो भी कम हो। और यही हो रहा है नैनीताल और धर्मशाला में, जहां पर ट्रैवल एंड टूरिज्म के कारण आज के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। वहां पर बहुत ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज बन रही हैं, रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एंड दिस आर द थिंग्स विच आर हैम्परिंग द होल एनवायरमेंट, जिसके बारे में किसी को कुछ सोचना ही नहीं। और यही सब रीजन है जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में आज के टाइम पर लैंडस्लाइड सिर्फ नेचुरल नहीं, इवन कि हमारी ह्यूमंस की गलतियों के कारण भी वहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसका इंपैक्ट सिर्फ वहां के लोकल लोगों पे नहीं, हमारे पे भी पड़ता है। बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस चलते हैं यार, बहुत सारे लोगों का डेली अप एंड डाउन वाला सिस्टम रहता है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। अगर हम लोग इंपैक्ट की बात करें तो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं ह्यूमन का रिस्ट्रिक्शन बन जाता है। इवन की बहुत सारी जगह बहुत भारी मात्रा में अगर लैंडस्लाइड होता है तो भैया वो जो भी मलबा है, पहाड़ का जितना भी मलबा है, वो नीचे की तरफ आता है, कई बार वो नदी में चला जाता है, तो नदी का वो जो पूरा फ्रेश वाटर है उसको वो ब्लॉक कर देता है। इवन कि वो जितना ही मलबा है जो पहाड़ से खिसक के नदी में गिर रहा है, वो कहीं ना कहीं नदी के फुटबेड, वो कहीं ना कहीं नदी के बेस में जाके बैठ जाता है, विच इज कॉल्ड सेडिमेंट्स, और वो उसके कारण वो जो नदी का लेवल है वो ऊपर बढ़ जाता है, जिसके कारण आगे किसी गांव में फ्लैश फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ह्यूमन लॉस के बारे में तो आपको पता ही है, जैसा कि पिछले साल 2021 के अगस्त महीने में किन्नौर में लैंडस्लाइड हुआ था, जहां पर 28 लोगों की जान चली गई। उसका वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। देखो आज के टाइम पे ना ये लैंडस्लाइड के ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान हो रही है या फिर कुछ लोगों की जान चली जा रही है, ये ओवरऑल डिस्ट्रक्शन बनता जा रहा है दिन ब दिन। अगर आज हम लोग बात नहीं करेंगे ना तो 10 साल बाद और भी सिचुएशन क्या पता बेकार हो जाएगी, फिर पूरा मूवमेंट वहां से रुक जाएगा, पूरा कनेक्शन हट जाएगा, हमारा रिमोट एरिया बन जाएगा, वहां पर सीधे हमारे को क्या पता बाय एयर ही सिर्फ जाना पड़ जाए। तो अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो मतलब ट्रैवल इन अ गुड वे, प्लीज ट्राई करें कि वहां पर के लोग है, वहां का जो एनवायरमेंट है वहां पर कम इंपैक्ट पड़े। जगह जगह पर कचरा मत फेंको यार, बी ए रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर। साथ ही में जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहाड़ों में हम लोग मतलब वो घर देखने नहीं जाते, वहां की ब्यूटी देखने जा रहे हैं, वहां का नेचर देखने जाते हैं, वहां का एनवायरमेंट के साथ मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करने जाते। तो हर एक जगह को किसी भी तरीके से कॉमर्शियलाइज मत करो ना, क्योंकि उसका एक अलग ही नुकसान है जिसके बारे में आज नहीं पता चलेगा, आपको 10 से 15 साल बाद पता चलेगा। और ये जितने भी डिस्ट्रक्शंस होते हैं लैंडस्लाइड के कारण, वो उसमें कहीं ना कहीं फिर पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, लोगों की जान का नुकसान, और ये सब जितनों का भी फाइनेंशियल बर्डन है वो हमारे एक देश पे पड़ता है। तो इट्स बेटर कि इसके बारे में कुछ ना कुछ किया जाए, इस बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाई जाए और इसके लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस किए जाए। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है यार कि आखिर ये सब सारे पॉइंट जो अगर हमारे सामने, तो आखिर हम लोग कौन सा ऐसे स्टेप उठा सकते हैं जिसके कारण ये जो लैंडस्लाइड के चांसेस इसको हम लोग मिनिमाइज कर सके। इससे पहले जो मैंने आपको मतलब रीजंस बताए जिसके कारण आज के टाइम पर लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं वहां पर ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा, उसी में कहीं ना कहीं सॉल्यूशन भी छुपा हुआ है। अर्बनाइजेशन को कम किया जाए, रॉन्ग कल्टीवेशन के जो प्रैक्टिस है उसे कम किया जाए, हमें आज के टाइम पे बहुत बड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं ट्रीज लगाना होगा, ट्री प्लांटेशन करना होगा। इसके साथ साथ जो हम लोग अर्बनाइजेशन के प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे कि डैम्स बनाना, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन करना, कहीं ना कहीं उन्हें भी रोकना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पे भी एक लिमिटेशन लगानी जरूरी है। और ये सब तभी होगा यार जब हम लोग मतलब ये सब सारी जानकारियां जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, ठीक है, जागरूकता बढ़ाएं इसके प्रति। हम लोग वहां पर एक प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं जो कि नॉर्दर्न ईस्टर्न हिल्स में देखा जा रहा है, टेरेस फार्मिंग का। और इसके साथ साथ जो भी वहां पर वाटर होता है, जो भी बारिश होती है, उसके लिए एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जाके ये जो लैंडस्लाइड केसेस है थोड़े कम हो सकते हैं यार वहां पर। तो अगर अब हम लोग बात करें यार कि इंडियन गवर्नमेंट इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर कितना सीरियस है, क्या उनका कंसर्न है, क्या वो स्टेप उठा रही, तो यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडियन रिसर्चर कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं लैंडस्लाइड डिटेक्शन सिस्टम के ऊपर, जहां पर वो फैटलिटीज, डैमेजेस के बारे में पहले प्रिडिक्शन कर देंगे। और इसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट और भी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड के कारण इंडिया का जो हिली रीजन, जो माउंटेन रीजन है, वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इसके साथ साथ बहुत सारी जो एजेंसी है, जैसे सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी, और बहुत सारे जो डिफेंस वाले जो, और इसके साथ साथ बहुत सारे जो डिफेंस सेक्टर के जो एजेंसीज है, जैसे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्नो एंड एवलांच स्टडीज एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारी रिपोर्ट, बहुत सारे तरीके सरकार के साथ वो कंटिन्यूसली बातचीत में है कि कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जाए। इवन कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कुछ रिसर्चर ने यह भी क्लेम किया है कि उन्होंने वर्ल्ड का चीपेस्ट लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, जो कि करंटली उनका कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट चल रहा है जितने भी रेलवे ट्रैक्स है उनके आसपास, जहां पर उनका यह कहना है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को उन्होंने पेटेंट करवाया, जिसमें सरफेस लेवल मोशन सेंसर बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी मतलब लैंडस्लाइड होने से पहले ही ये बता देगा, एक अनुमान लगा लेगा। इन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया। और अकॉर्डिंग टू वरुण दत्त, जो कि IIT के एक प्रोफेसर है, जिनके अनुसार कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है
ये वेदर पैरामीटर, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल का जो मूवमेंट है और वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, एक बड़ा हैवी अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द माउंटेन्स, उसको भी ये पहले प्रेडिक्ट कर लेगा। और बेसिकली ये जो सिस्टम इसका कहीं ना कहीं उपयोग भी किया गया मंडी जोगिंदर नगर हाईवे पे, जहां पर लैंडस्लाइड होने से पहले ही इस मशीन ने प्रेडिक्ट कर लिया था। बेसिकली ये जब मशीन प्रेडिक्ट करता है तो ये एसएमएस अलर्ट भेजता है। और ये जो मशीन का प्राइस है लगभग 80,000 है, जहां पर इसका एक्चुअल जो ग्लोबल मार्केट में प्राइस है ये कम से कम 2 करोड़ रुपए। तो बहुत किफायत दाम में बना है, जो कि मतलब हमारे जो रिसर्चर्स है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है इसके कारण। और हिमाचल प्रदेश में ये जो सिस्टम है ये लगभग 13 जगह ऑलरेडी इंस्टॉल्ड भी कर दिए गए हैं, जिसका मतलब ये है यार कि कहीं ना कहीं सरकारें, कहीं ना कहीं रिसर्चर्स, एक्सपर्ट्स इसको लेके सीरियस हैं, कंटिन्यूअसली काम चल रहा है। रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप से भी इन्होंने टाई अप किया है। तो सरकार, लोग जब तक दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है, ह्यूमंस को अपने लेवल पे, एक नॉर्मल कॉमन आदमी को अपने लेवल पे काम करना भी बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि वहां पर सिर्फ ब्यूटी नहीं है, वहां पर लोग भी हैं हमारे। कल को हम लोग वहां से घूम के तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें वहां के लोगों को होती है यार, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो प्लीज यहाँ पर जितने भी इस प्रकार के जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ना, इनको हल्के में मत लिया करो, प्लीज डिस्कस किया करो, सॉल्यूशन के बारे में बात किया करो, समझा करो कि आखिर वहां के लोगों के बारे में क्या हो रहा होगा, कैसा उनका माइंड रहता होगा जब इस प्रकार के कुछ भी डिजास्टर्स आते हैं, लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड हो गया। जब तक आप खुद को उस जगह पे रखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप कभी फील नहीं करोगे और कभी उसके बारे में बात नहीं करोगे। और यही सबसे बड़ी कमी है हमारी आज की जनरेशन की, कि हम लोग सिर्फ अपने से मतलब रख रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। कुछ समझना है तो किसी की, एक बंदे की भी अगर जान जा रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हमारा फेलियर है। इतना बड़ा देश, इतना आगे देश हमारा आज के टाइम पे जा रहा है, उसके बाद भी हम लोग ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, इनको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है और इसका जिम्मा कहीं ना कहीं हमें ही उठाना पड़ेगा। इस बात को समझना जरूरी है। तो इसी के साथ आज की मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक इस वीडियो को शेयर करें। आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, लैंडस्लाइड के बारे में आप क्या सोचते हो, आपकी क्या समझ है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।